नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जिलावार सीरीज के अंदर रतलाम जिला। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे जिले कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो जिले नहीं देखे हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ के वो सारे जिले कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपकी आगामी एग्जाम है, चाहे MP पुलिस की एग्जाम हो, MP SI, पटवारी वर्ग 1, 2, 3 किसी की भी एग्जाम हो, तो मैंने मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं मैं सारे कवर करवाने वाली हूँ। और उनसे संबंधित बनने वाले करंट के क्वेश्चन हो या लेटेस्ट एग्जाम में अगर पूछे गए हैं या ओल्ड पेपर में कोई क्वेश्चन आया है तो उनसे संबंधित भी मैंने उनमें जानकारी बताई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। अपन पढ़ेंगे रतलाम जिला। सर्वप्रथम बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1829 के अंदर इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना करते हैं कैप्टन बॉर्थविक। कौन करता है? कैप्टन बॉर्थविक। कौन करता है? कैप्टन बॉर्थविक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि शाहजहां द्वारा खेल में प्रसन्न होकर, हाथी खेल जो होता है, हाथी खेल में प्रसन्न होकर रतलाम की जागीरी किसको प्रदान कर दी थी? तो महाराजा रतन सिंह को। रतन सिंह को क्या कर दिया? यहाँ की जागीरी उनको दे दी। किसमें? किसके उपलक्ष्य में? तो हाथी खेल के उपलक्ष्य में। जब ये जीत जाते हैं तो रतन सिंह को क्या मिल जाती है? रतलाम की जागीरी मिल जाती है। और वहीं से रतलाम का नाम क्या हो जाता है? रतन सिंह के नाम पे रतलाम इसका नाम हो जाता है। जनसंख्या की अगर बात करें तो 14,54,493 यहाँ की जनसंख्या है। कहाँ की? रतलाम की। साक्षरता की अगर बात करें तो 66.8% यहाँ की टोटल साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो 77.5% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो 55.8% यहाँ की साक्षरता है, यानी कि पुरुषों की तुलना में काफी कम साक्षरता महिलाओं की है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पे 971 महिलाएं हैं। क्लियर है? इसके अलावा बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 299 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तहसील की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी है इसमें? रतलाम प्रथम आती है, रतलाम। इसके बाद में आती है सेलाना, बाजना, पिपलोद, पिपलोदा, अलोटा। रतलाम, सेलाना, बाजना, पिपलोदा, अलोटा और रावटी। क्या है? रावटी और जावरा। इसके अलावा आ जाता है ताल। तो 8 तहसीलें प्रमुख है यहाँ की, रतलाम, सेलाना, बाजना, पिपलोदा, आलोट, रावटी, जावरा और ताल। यहाँ का प्रमुख तहसील कौन सी है? जावरा, जो काफी प्रसिद्ध है। मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ की काली मिट्टी है। और यहाँ की जलवायु अच्छी होने के कारण क्या होता है? अंगूर की खेती और इसी के साथ में स्ट्रॉबेरी की खेती आसानी से की जा सकती है। क्लियर है? उद्योग की अगर बात करें तो यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या क्या है? तो प्रमुख उद्योग में क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें प्रमुख उद्योग में आएगा, पहली तो इसमें अंगूर की खेती होती है, वस्त्र उत्पादन, शुगर मिल, रेडीमेड कारखाने हैं। यहाँ पे रेडीमेड कारखाने हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। आगे बढ़े। इसके अलावा ये प्रमुख प्रसिद्ध चीजें हैं यहाँ की, कहाँ की, रतलाम जिले की, और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पर स्थित हुसैन टेकरी,
हुसैन टेकरी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर इसका फिर भी आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट जो जिला लेके आने वाली हूँ उसमें इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगी। कैक्टस गार्डन यहाँ पे है सेलाना के अंदर, और सेलाना में क्या होता है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, खरमोर पक्षी का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है सेलाना अभ्यारण्य के अंदर। तो कैक्टस गार्डन भी कहाँ पे है, तो रतलाम के अंदर है, और सेलाना एक अभ्यारण्य है जिसमें किसका संरक्षण होता है, सेलाना अभ्यारण्य में तो खरमोर पक्षी का संरक्षण इसमें किया जा रहा है। अंगूर अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है, और अंगूर की खेती बहुत मात्रा में यहाँ होती है। अंगूर की खेती तो ऑब्वियसली यहाँ पे शराब भी ज़्यादा बनेगी, तो शराब भी यहाँ पे बनती है, यानी कि शराब के भी बड़े बड़े कारखाने आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रतलाम में। क्लियर है। रतलाम के दर्शनीय स्थल गंगा सागर तालाब है, जो किसके अंदर आते हैं, गुलाब संग्रहालय के अंदर आते हैं। गंगा सागर तालाब, कालिका माता मंदिर, लोटस मंदिर और सागौत जैन मंदिर, ये कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये रतलाम के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। गुलाब चक्कर संग्रहालय ये इसी के अंदर आती है। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर 11वीं सदी का पंचायत शैली में प्राचीन विल्पाकेश्वर शिव मंदिर एवं विरूपाक्ष मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो ये पंचायत शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली और ये पंचायत शैली में यहाँ मंदिर बना हुआ है। तो ये आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर या विल्पाकेश्वर मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो रतलाम के अंदर या कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पंचायत शैली में ये बना हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है सेलाना। सेलाना फ्लोर रतलाम के समीप स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि खरमोर पक्षी का यहाँ पे क्या होता है, संरक्षण किया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग यहाँ पे है, सूती कपड़ा उद्योग यहाँ पे है, काली मिट्टी है। तो अंगूर की खेती के साथ साथ कपास की खेती भी यहाँ पे की जाती है, पर बहुत मात्रा में नहीं होती है। कपास की खेती होती है पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ नहीं की जाती है। मिट्टी स्टील प्लांट है यहाँ के प्रमुख उद्योग के अंदर, एक ये चीज़ें भी शामिल हैं कि मिट्टी स्टील प्लांट भी है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल। माइल्ड स्टेन एंड GI वायर बनाए जाते हैं। क्लियर है। जावरा शुगर मिल्स लिमिटेड रतलाम के अंदर है, और एक और शुगर मिल इसी के पास में, कौन सा जिला लगता है, मंदसौर, वो दलोदा के अंदर आ जाती है। रतलाम में पश्चिमी रेलवे जोन का क्षेत्रीय मुख्यालय है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत में कितने रेलवे जोन है, कितने जोन है मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अपन देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि रतलाम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करें रतलाम की, रतलाम तो रतलाम कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो उज्जैन संभाग में आता है। और ये संभाग से संबंधित क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, और 10 संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रतलाम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। फिर बात करें कि रतलाम की कौन कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, तो सर्वप्रथम आता है शराब, ये बहुत सारों का चेहरा खिला देगी शराब। उसके बाद आता है सेव, रतलामी सेव आपने नाम सुना होगा। फिर आता है समोसा, यहाँ का प्रसिद्ध है। किस किस का फेवरेट है समोसा, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेव, समोसा। फिर आता है साड़ी, और फिर आता है सोना। फिर आता है सट्टा, और शराब के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये रतलाम के अंदर की प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ स याद रखना है, शराब, सेव, समोसा, साड़ी, सोना और सट्टा। तो स जो भी वस्तु आ जाए प्रसिद्ध, वो कहाँ की होगी, तो रतलाम जिले के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करें बांध की, कि यहाँ कौन सा बांध है, तो धोलावाड़ा बांध है। धोलावाड़ा बांध कहाँ पे है, तो ये रतलाम के अंतर्गत आ जाता है धोलावाड़ा बांध। इसके अलावा बात करें पंचायतन शैली की, अपन ने बात कर ली थी। मेले की अगर बात करें, रतलाम के अंदर कौन सा मेला लगता है, मेला कौन सा मेला लगता है, तो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी मेला यहाँ का प्रमुख मेला है। कहाँ का,
रतलाम जिले के अंतर्गत लगने वाला मेला कौन सा है? त्रिवेणी मेला। अगर बात करें रतलाम की तो इस जिले की भूशाखी अगर बात करें तो ये राजस्थान के कौन कौन से जिले से टच होता है या सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है? तो झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। तो राजस्थान के प्रमुख 3 जिले हैं जिनकी सीमा साझा करता है रतलाम के साथ में, तो झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। क्लियर है? तो ये 3 जिले राजस्थान के जिले हैं जो किससे नजदीक लगते हैं? रतलाम के अंदर लगते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उद्योग की तो उद्योग तो अपन ने देख लिया था, इसके अलावा एक और बचा है सेलखड़ी। सेलखेड़ी भी यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है जो रतलाम से संबंधित है। वो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्या है सेलखेड़ी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आता है यहाँ की वायु कौन सी है? तो यहाँ की वायु है उष्णकटिबंधीय। कौन सी वायु है यहाँ की? उष्णकटिबंधीय यहाँ की वायु है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सोना अगर आप खरीदो तो कहाँ जाके खरीदना? रतलाम के अंदर। साड़ी भी यहाँ की फेमस है, समोसा भी है, सट्टा भी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में पोहे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, और ये मांग चल रही है मध्य प्रदेश वालों की कि इनको जीआई टैग दे दिया जाए पोहे के अंदर। तो ये रतलाम से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप मैं आपको सारे कुछ क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।